तो जी हाँ दोस्तों, असली सच आ गया है सबके सामने। मूवी हेरा फेरी 3 से लेकर और मूवी वेलकम टू द जंगल को लेकर। साथ ही हम बात करेंगे भूत बंगला। मूवी हो चुकी है रैप अप, उसकी शूटिंग हो गई है समाप्त। तो हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अक्षय कुमार वाज परेश रावल की। दोस्तों, अब परेश रावल ने क्यों हेरा फेरी 3 छोड़ी है, तो उसका रीज़न ये बताया जा रहा है कि उनका कोई डायरेक्टर के साथ पंगा नहीं है, कोई कुछ भी उनका इश्यू नहीं है। कुछ लोगों में तो ये भी बताया जा रहा था कि परेश रावल ने अपनी फ़ीस बहुत ज़्यादा माँग ली, उसके कारण इन्होंने मूवी छोड़ दी, डायरेक्टर ने देने से मना कर दिया। अगर ऐसा होता तो डायरेक्टर, बट बात कोई बीच की ही है, और वो क्या बीच की बात है, तो परेश रावल जी कह रहे हैं मेरे को स्टोरी पसंद नहीं आई। इससे पहले अक्षय कुमार जी कह रहे थे मेरे को स्क्रिप्ट पसंद नहीं है, तब मैंने छोड़ दी। भाई आपसे अच्छे लोग तो मैं कह रहा हूँ पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की है। कैरी ऑन जट्टा आपने देखी है मूवी, जिसने कितना तगड़ा बिजनेस किया था, और दोस्तों ने 100 करोड़ पंजाब से ही कमा लिया था। तो उनकी 4 बनने जा रही है, कैरी ऑन जट्टा 4। और दोस्तों, हमारी हेरा फेरी 3 जो कि 20 साल से लटकी पड़ी है, उसका तीसरा पार्ट नहीं बनने जा रहा। कितनी शर्म की बात है यार। और उससे ज़्यादा शर्म की बात मैं कहूँगा परेश रावल जी के लिए है, जो इस बुढ़ापे में सठिया गए हैं। भाई आपने अक्षय जी के साथ इतनी फ़िल्में की, और आप उनकी बात नहीं मानोगे, उनको आप इग्नोर कर रहे हो, ऐसा कह रहे हो कि ये मेरे तो सिर्फ़ क्लीक ही हैं, कोई ज़्यादा दोस्त नहीं है। और हेरा-फेरी 3 तो कहते रहे थे कि मेरे गले का फंदा है फंदा। और लल्लन टॉप में इन्होंने खुल के सारी बात की है। आप वो इंटरव्यू भी देख लेना, और जिसमें ये भी तक कहा है कि मैं एक गिलास में पेशाब डालकर बर्फ़ पा के पीता था। यार बहुत इज़्ज़त करते थे परेश रावल जी की, सारी इज़्ज़त जाती लगी। मैं तो ये कहूँगा, अगर ये इतना एटीट्यूड दिखा रहे हैं तो डायरेक्टरों को, मेकर्स को चाहिए सच में ऐसे इंसान को बाहर निकाल के फेंक दो। हमें नहीं देखनी आज के बाद परेश रावल जी की ऐसी कोई मूवीज़। यार कितनी अच्छी-अच्छी मूवीज़ बनाई इन्होंने। अरे मैं तो चाहता हूँ हेरा-फेरी 3 में अगर किसी को कास्ट कर भी रहे हो ना, पंकज त्रिपाठी को कर लो, इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बहुत बढ़िया है। पंकज त्रिपाठी बाबूराव के रोल को जस्टिस करते हैं, निभा जाएँगे यार, वो कर देगा बंदा। बहुत बढ़िया वो जचेंगे इस रोल में। तो आप एक बार करो। आपने संजय दत्त को, जो रणवीर कपूर को संजय दत्त बना दिया था संजू फिल्म में, तो इनको क्यों नहीं बाबूराव बना सकते? भाई मैं तो फर्स्ट चॉइस मेरी ये रहेगी कि बाबूराव के रोल में अगर कर रहे हो तो पंकज त्रिपाठी इज द बेस्ट ऑप्शन। और दूसरी तरफ तो ये भी दोस्तों अब बातें निकल कर आ रही है, जो मूवी वेलकम टू द जंगल है, उसकी भी शूटिंग बंद हो गई है। वो मूवी कब फ्लोर पर आएगी, क्योंकि उस मूवी से भी परेश रावल ने किनारा कर लिया है, क्योंकि वो भी फिरोज नाडियावाला की है, और हेरा फेरी 3 भी। और फिरोज नाडियावाला का एक सबसे बड़ी गलती ये है कि वो किसी भी एक्टर की जल्दी फीस नहीं देते, तभी करके डब्बा बंद हो रही है। आपको याद होगा क्रिसमस 2024 में मूवी रिलीज होनी थी वेलकम टू द जंगल, बट 2025 भी आ गया। 25 जाने के लिए 6 महीने रह गए और जाने के लिए रेडी है, और पता नहीं कब होगी। अहमद खान को डायरेक्ट करने लगा दिया है। अरे जब आपके पास बजट ही नहीं है तो इतनी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट, 40 लोग कम से कम, उसको लेकर आप फिल्म बना रहे हो, क्यों? भाई ये तो दोस्तों बात हमें हजम सी नहीं हो रही है कि अब परेश रावल ने प्रियदर्शन के साथ जितनी फ़िल्में की आपको पता ही है। तो मुझे थोड़ा-सा अटपटा सा लग रहा है कि मुझे कहीं न कहीं डाउट लग रहा है कि ये टीआरपी कुछ चाह रहे हैं इस मूवी के लिए। तो कोई क्लियरली बात नहीं कर रहा है कि परेश रावल ने आखिर क्यों छोड़ी है। ये भी कोई कन्फर्म नहीं है कि उन्होंने कहा कि मैंने स्क्रिप्ट मेरे को अच्छी नहीं लगी। ये सुनी-सुनाई बातें आ रही हैं यार। तो अब बात कर लेते हैं भूत बंगला। तो जी हाँ दोस्तों, भूत बंगला की शूटिंग पूर्ण तरीके से रैप अप हो चुकी है। उसमें भी परेश रावल है। अगर आप लोग मूवी स्टार्ट करते हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया करो पहले कि हाँ भाई हमने ये करनी है। आप छोड़ नहीं सकते हो। कितनी यूनिट का नुकसान होता है भाई। एक एक्टर के छोड़ने की खातिर कितनों को भुगतना पड़ता है। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है कि आपके हिसाब से कौन सी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए मूवी हेरा फेरी 3 के लिए? बाबू राव अगर नहीं करते हैं परेश रावल,
पंकज त्रिपाठी या फिर आपको पता ही है कि बोमन ईरानी हो या फिर अनुपम खेर, कौन से जचेंगे इस रोल में? तो प्लीज़ अपनी राय दीजिए कमेंट में। बाय बाय।